आप सभी को सादर प्रणाम। मैं लव कुमार, मेरा भाई कुश कुमार के साथ हम दो भाई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक बड़ी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। और इस बीमारी में शरीर के जो मांसपेशियां होती हैं वो दिन पर दिन गलने लगती हैं और गलने के साथ साथ मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। मांसपेशियों कमज़ोर होने के कारण आपके शरीर में चलने में प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, आपको सोने में समस्याएं होती हैं, उठने में समस्याएं होती हैं, बैठने में समस्याएं होती हैं और दैनिक कार्य हैं जो आपके, इन सारे कार्यों में आपको दिन पर दिन समस्याएं होती जाती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बड़ी भयानक बीमारी है और इस बीमारी के कई प्रकार हैं। इस बीमारी में अगर हम बात करते हैं तो क्रमशः इस बीमारी के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो इस पर हमने इंटरनेट पर अध्ययन किया था। तो इस बीमारी के कई प्रकार हैं। पहले तो सबसे जो क्रिटिकल कंसर्न है, इसका जो सबसे खतरनाक जो कंसर्न है वो बीमारी है आपका SMA, स्पाइनल कॉर्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक बच्ची को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा। जैसा कि आपने कुछ 2-4-5 महीने पहले सुना होगा कि पटना के एक बच्चे को क्या बोलते हैं, एक भयानक बीमारी है। ये सब SMA है। इस SMA के कारण क्या होता है, इसमें बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको कुछ दिन बाद उसकी सांस फूलने लगती है, उसको समस्याएं आने लगती है और उसको अगर कुछ दिन में ही अगर वो 16 करोड़ की इंजेक्शन नहीं मिल पाती है तो लड़का जो है उसको समस्या आती है, वो क्या बोलते हैं, अपने शरीर को छोड़ देता है, त्याग देता है या मर जाता है, जो भी शब्दों में कहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो टाइप्स हैं उस टाइपों की मैं बात करता हूं तो इसमें जो है SMA अभी आपको मैंने बताया। दूसरा जो होता है DMD होता है, इसको बोलते हैं डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस बीमारी में जो होता है, बच्चा जो होता है छोटा होता है, जब पैदा होता है तो स्वस्थ पैदा होता है। कुछ दिन बाद जब चलता है, 4-5 साल बाद वो चलता है, तो चलने के बाद ज़मीन पर चलते चलते गिरने लगता है। कुछ दिन बाद ये क्या होता है, उसकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। 10-12 साल तक जाते जाते बच्चा व्हील चेयर पर आ जाता है। व्हील चेयर पर जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद उसके माँ बाप सारे उसके दैनिक कार्य जो होते हैं, लैट्रिन, बाथरूम, सोना, उठना, बैठाना, सारा कुछ। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे घर के पास चंद्रा कॉलोनी में एक्सचेंज ऑफिस के ठीक सामने मिस्टर KM दुबे का पोता है, 2 पोते हैं जो दिन भर व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। ये DMD का एक एग्जाम्पल है। तीसरा वो का आपका BMD, जिसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के भी इसी टाइप के लक्षण हैं। इन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो टाइप्स हैं, सबके जो मांसपेशियाँ गलती हैं और उम्र के एक स्टेप में होती है। जैसे SMA हो गया आपका 1 से 1.5 साल के बच्चे में, DMD 5 से 7 साल के बच्चे में, BMD क्या बोलते हैं आपका 10 से 12 साल के बाद। उसके बाद LGMD है आपका। LGMD मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को LGMD है। इसको बोलते हैं लिम्ब गार्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 25 साल तक हम स्वस्थ थे, साइकिल चलाते थे, घूमते थे, सारे कार्य को अपने से करते थे। बाद में हमें पता चला 26-27 साल तक जाते जाते हमको हमारी सांस फूलने लगी, चलने फिरने में तकलीफ़ होने लगी। अगर हम 2 व्यक्ति के साथ अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो वो व्यक्ति हमसे तेज़ चलता था, हम उसके थोड़े से पीछे हो जाते थे। धीरे धीरे बाइक चलाना हमको धीरे धीरे कम हुआ, पैर सीढ़ी पर उठाने में प्रॉब्लम आने लगी। अब ये समस्या होती है कि सीढ़ी पर ही आपको पैर को उठा के रखना पड़ता है, दीवार के सहारे पर चलना पड़ता है। और आगे देखते होता है क्या इस बीमारी से और क्या लक्षण आगे हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, हमें जो सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, हम सरकार से ये कह रहे हैं कि सर हमें उन विकलांगों के साथ क्यों रखा जा रहा है। हम रेयर डिजीज में आते हैं, हमारी समस्याएं जटिल है, तो हमें उन बीमारियों के साथ उन विकलांगों के साथ क्यों रखा जा रहा है। दूसरी हमारी जो मुद्दाएं हैं वो ये मुद्दाएं हैं आपकी, जो वो मुद्दे हैं कि हमें सारे विकलांग की तरफ हमें वही पेंशन मिलता है, उसी पेंशन में हमें गुजारा करना पड़ता है जो विकलांग एक जो नॉर्मल विकलांग हैं या वो विकलांग है। तीसरी है सरकार, सर हमारे लिए जैसे दक्षिण भारत में एक बड़ा हॉस्पिटल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रेयर डिजीज के पेशेंट के लिए, तो हम चाहते हैं कि उत्तर भारत जो एक कम से कम पूरे भारत के जनसंख्या का लगभग आपका 25% भाग उत्तर भारत में लोग रहता है, 25 से ज़्यादा % भाग उत्तर भारत में रहता है। तो इस क्षेत्र में हमारे लिए कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं है। सर ये सब बीमारी की बात बताने के बाद हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। इस मांगों में हम आपको मुख्य रूप से बता रहे हैं। तो पेंशन जो है हमको सामान्य विकलांगों की तरफ थोड़ा सा पेंशन में हमको थोड़ा सा
आर्थिक मदद दी जाए। दूसरी चीज़ है सर, हम आपको बता रहे हैं आपका जैसे हमारा इलाज के लिए हमारे आसपास जैसे हमारे प्रदेश में कोई मस्कुलोस्टॉफी के हॉस्पिटल हों। तीसरी हम बता रहे हैं आपकी हमको नौकरी में, सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण मिले जिससे हम अपने जीवन का पालन सही ढंग से कर सकें। चौथी बात कर सकते हैं हमारे लिए सर विशेष कोई डॉक्टर की टीम गठित किया जाए, जो हम अगर इधर उधर जा नहीं सकते हैं तो हमारी बीमारी के लिए विशेष कोई टीम हो जो हमारी बीमारी को और हमारे शरीर के चेकअप को कर सके। चौथे सर, हमको एक विशेष क्या बोलते हैं हर सरकारी बस, ट्रेन और हर जगह एक विशेष आरक्षण के लिए व्यवस्था किया जाए जिससे हम अपने जीवन को जो बाकी का जो बचा जीवन है उसको हम जी सकें। सर इसके बाद सर हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए ये इस तरह लेटर हमने लिखा सर कई लोगों को, जैसे मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का जो लेटर है, इस तरह का मैंने लेटर में लिखा और इसमें हमने अपनी सारी बातें लिखी है। हम थोड़ा सा कहने में हमको थोड़ा सा समस्या हो रही है। ये देखिए, ये लेटर में हमने रोग के बारे में डिस्कशन किया है और अपने टाइप्स बताए हैं, कितने टाइप्स हैं, क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या समस्याएँ होती हैं, समस्याएँ जो होती है। देखिए ये लेटर है, इस लेटर के माध्यम में हमने सारी बातें इसमें किया हुआ। इस लेटर को सर ऐसे मैं बता देता हूँ क्रमशः अपने ज़िले के जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, फिर उसके बाद सर आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, और उसके बाद सर आपका राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार। ऐसे करके सर हमने 11 पोस्ट किए थे सर, 11 लोगों को मैंने लेटर भेजा था और इन 11 लेटरों में जनाब हमको केवल 3 जगह से जवाब आया, वो भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। ये देखिए, ये होम मिनिस्टर का जवाब है आपका, होम मिनिस्टर, एक सेकेंड देखते हैं इसे। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जवाब है, देखिए एक पेज में, ये पेज देखिए आप, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जवाब हमारे पास आया है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जवाब है क्रमशः। दूसरे नंबर पर किसका जवाब है आपका, राज्यपाल सचिवालय के राज्यपाल के मुख्य सचिव का जवाब आया हमारे पास। और तीसरा जवाब आया है आपका गृह मंत्रालय भारत सरकार के थ्रू जवाब आया, देखिए। और ये सर मेरा सर्टिफिकेट है, ये हमारा सर्टिफिकेट है सर। आज फिर हम क्रमशः आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय भारत सरकार। तीसरे नंबर पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार। चौथे नंबर पर श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार। चौथे नंबर पर उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति भारत सरकार। पांचवें पर चीफ मेडिकल ऑफिसर गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जिला सरकारी अस्पताल है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। श्री राजेश बिंदल सर, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट। जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर उत्तर प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और हमारे फिर से नवनिर्वाचित होने वाले आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी।
इन सभी लोगों को फिर से मैं आज आवेदन करने जा रहा हूँ पत्र के माध्यम से। और इससे पहले भी मैंने सारे जितने लोगों को मैंने बताया था, किसी को मेल के माध्यम से, किसी को रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से मैंने सूचित किया था कि हमारी जटिल समस्याओं का आप निदान जल्द से जल्द करें। किसी का संतोषजनक उत्तर नहीं आया। यहाँ से गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री सचिव उत्तर प्रदेश को ऐलान कर दिया। यहाँ राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जी को ऐलान कर दिया। और ये जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हमारे क्या बोलते हैं शहर में, आप पता कर लीजिए कि ये बच्चे हैं और सीएमओ को लिखा गया है या किसे लिखा गया है, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। टू underlines the directed to forward here with the representation of the Sri Lav Kumar, son of Jayaprakash Tiwari, village Jurajpur, on the subject mentioned above. It is requested to examine the case as per provision of NPRD 2021 and inform the applicant under the intimation to the ministry. अब इन्होंने किसे लिखा है कि आप इसको एग्जामिन कीजिए और हमें सूचित कीजिए, इस तरह बताया है इन्होंने। ये रही सरकार की बात। देखिए, सरकार जितनी इस रोग को लेके सुस्त बैठी है या कुछ जागरूक नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं हम सुस्त हैं इस मुद्दे को लेकर। हम रोगी के परिवारजन के लोग, हम रोगी के अभिभावक जन के लोग इस स्वावलंबन वेबसाइट के माध्यम से कम मैंने 80 से 100 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और कम से कम 5 से 10 लोगों का मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सर्टिफिकेट बनवाने में उनकी मदद किया। आज मैं अपने ज़िले के कम से कम 20 ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट और उनके अभिभावक को जानता हूं, जिनको मैंने हाथ जोड़ के गुजारिश किया हुआ है कि मैं आपके सर्टिफिकेट के, आपके बच्चे के सर्टिफिकेट को मैं ऑनलाइन कर देता हूं और आप उस ऑनलाइन फ़ोटोकॉपी को आप एक बार निकलवा के और उसको आप जिला सरकारी अस्पताल में जाके और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी संबंधी अपने क्या बोलते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट को आप अपने जिला अस्पताल से बनवा लें। सरकार के पास सीनस ये है, सरकार के पास डाटा ये है कि अगर 5 लाख या 10 लाख लोगों में केवल एक व्यक्ति को होता है। हम अपने गाजीपुर को, अगर हम गाजीपुर की अपने घर को अगर हम सेंटर मान लेते हैं और इसके 5 या 10 किलोमीटर डायमीटर में अगर हम घूम जाते हैं तो कम से कम 30 लोगों को जानते हैं जो इस भयानक और जटिल बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन उन 30 में से हमको लगता है या 2 या 3 लोग होंगे जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा। और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उस चीज़ का सरकार के पास, सर्टिफिकेट बनाने का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट बनाने का मतलब यही नहीं होता है कि आप सरकार से प्राप्त क्या बोलते हैं योजनाओं का लाभ उठा सकें, आप फ्री में रोडवे में सफ़र कर सकेंगे, आप फ्री में क्या बोलते हैं कंसेशन के बिहाफ पे रेलवे में सफ़र कर सकते हैं। सरकार के पास सीनस हो जाता है कि सपोज दैट ये फलाने नाम का व्यक्ति है जिसके पिता का नाम फलाना है और ये इस जटिल बीमारी से पीड़ित है। हम आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, जिनके बच्चे इस महामारी, इस भयानक बीमारी से जटिल हैं, वो एक बार जाके सर्टिफिकेट बनवाएं और सर्टिफिकेट बनवाने के साथ साथ उन बच्चों की लड़ाई हम आगे इसी से लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी एक चीज़ को निकाल के देखते हैं तो इसमें देखिए हमने क्या क्या डाला हुआ है। ये मान लीजिए माननीय योगी जी को मैंने पत्र लिखा तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप सरकार को प्रूफ नहीं देंगे तो सरकार आपकी बातें नहीं मानेगी। ये पत्र हो गया। पत्र के साथ साथ देखिए जो पहली बार हमारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपकी, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बाद अगर हम आते हैं तो ऑनरेबल केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो दिया गया, जो हमको व्यवस्था की गई है, वो जो लेटर भेजा गया है जिस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, वो चीज़ें। तीसरे नंबर पर राज्यपाल महोदय द्वारा जो लेटर लिखा गया है। चौथे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, मतलब हमने 11 लोगों को लेटर लिखा, 3 लोगों का तीनों लोगों का संलग्न करके 2021 देखते हैं, बता देते हैं अभी आपको। हाँ, 30 जुलाई 2021 8 से 9 महीने होने को है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सारे उसी दौर के हैं। 30 जुलाई, कोई 20 जुलाई का होगा, इसी तरह होगा सारा कुछ। तो हम और आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो सरकार तो सुस्त बैठी रहेगी और सारा कुछ करेंगे हम
कई समाज सेवियों से मिले, कई अपने ज़िले के महान यूट्यूबरों से मिले और इस मुद्दे को उठाया हमने। और मुद्दे को उठाने के साथ साथ हमारे मुद्दे को उठाया और यूट्यूब पर डाला, और आज की डेट में हम कम से कम 1000 मस्कुलोडिस्ट्रॉफी पेशेंटों से हम जुड़ चुके हैं। 1000 लोगों को हम जानते हैं। बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, किसी में 250 लोग हैं, किसी में 150 लोग हैं, कोई उत्तर प्रदेश मस्कुलोडिस्ट्रॉफी ग्रुप है, कोई ऑल इंडिया मस्कुलोडिस्ट्रॉफी ग्रुप है, कोई LGMD का मस्कुलोडिस्ट्रॉफी ग्रुप है। इस तरह का ग्रुप बना हुआ है। इन ग्रुपों के साथ क्या होता है, इतने लोग को कॉन्टैक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, सब लोग का डिटेल पड़ा हुआ है, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग जो अपडेशन आता है, छोटी मेडिसिन आती है, अब्रॉड इंडिया विदेशों में किसी अगर बीमारी पर कोई रिसर्च होता है तो उसमें पोस्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें जागरूकता होती है। लेकिन उनमें से मैंने कई लोगों से बोला, कई लोगों से मैंने सुझाव दिया कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, सरकार के डेटा में अपना नाम को आप व्यवस्थित कराइए कि आपका नाम सपोज मान लीजिए अनिल कुमार सिंह है, आप मस्कुलोडिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं और ये सब कुछ है। तो जाते जाते मैं हम आपसे यही कहेंगे कि क्या बोलते हैं, सरकार के साथ आप भी थोड़ा जागरूक होइए और इस महामारी में हमारा सहयोग कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 94 58 66 85 66 66। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर फिर से बता दे रहे हैं 9458668566 है। और मेरी ईमेल आईडी है love@gmail.com और मेरा एक और नंबर है 9711033176। आप कोई हमारे लायक कोई मदद है वो मदद ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए और अपने जो आपके घर में इस भयानक बीमारी से लोग पीड़ित हैं उनका सर्टिफिकेट बनवाइए, और सरकार को ये बताइए कि ये 5 लाख और 10 लाख लोगों में एक को नहीं हो रहा है। ये बीमारी अब बड़े लेवल में फैल रही है और इसका उपचार आप हमें कीजिए। अगर धरती पर कोई उपचार नहीं है तो इसके समकक्ष हमें ऐसे कोई खाद्य पदार्थ दीजिए, ऐसा कोई प्रोटीन दीजिए जो हमारे शरीर और मसल्स को मजबूत बनाए। ऐसे हॉस्पिटल का हमारे आसपास व्यवस्था कीजिए कि अगर हमें कोई समस्या होती है तो हम आगे चल के उसको क्या बोलते हैं वहाँ पर जा सकें, वहाँ पर व्यवस्थित कर सकें अपने आप को। और इसी के साथ हम आपको धन्यवाद, जय सीताराम, धन्यवाद आप लोगों को।